अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अक्सा अब्दुल कादिर और आज पहली एपिसोड है 30 मिनट्स विद अक्सा की। The reason behind the show is to give information about social issues, about हमारे मुल्क के इश्यूज क्या हैं, हमारी आवाम के इश्यूज क्या हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आज का जो हमारा इशू है वो है सॉफ्ट स्किल्स कि सॉफ्ट स्किल्स को कैसे स्कूल्स में लाया जा सकता है, उसकी क्या अहमियत है। और उसी के लिए हमारे साथ टी सॉल्व्स के दो बहुत अहम शख्सियात हैं, एक जरियाब और दूसरी अली कैसवर खलीक। अली कैसवर और जरियाब दोनों वहाँ के को फाउंडर्स हैं। जरियाब उसकी वो उन चीज़ों को हैंडल करती है रिगार्डिंग ऑपरेशंस, और जो अली कैसवर हैं वो हैंडल करते हैं पीआर। आज हम इनके थ्रू जानेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है सॉफ्ट स्किल्स की और उसको किस तरीके से लाया जा सकता है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है कॉर्पोरेट में, स्कूल्स में, एंड लोगों को क्या अवेयरनेस नहीं है उनके बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम टू आवर गेस्ट। आप अपना अपना इंट्रो वालेकुम देंगे। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। वैसे लेडीज तो फर्स्ट होता है, लेकिन आज हम जेंट्स को मौका देते हैं। अली, यू कैन स्टार्ट। जी बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया। और मैं इस वक्त जो है वो दो खवातीन के दरमियान पिसा हुआ नजर आ रहा हूँ स्क्रीन पे। थैंक यू वेरी मच अक्सा। आपके तवस्सुत से तमाम देखने वालों को अली कसवर खलीक का सलाम। और जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया है, टी सोल्स इसके ये हमारा इसके को फाउंडर के तौर पर, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस के तौर पे आपसे मुखातिब हूँ मैं इस वक्त। आपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल सही तरफ इशारा दिया कि सॉफ्ट स्किल्स एक ऐसा मौजू है, ये एक निगलेक्टेड फील्ड है हमारे यहाँ। होता क्या है कि सॉफ्ट स्किल्स बुनियादी तौर पे पहले समझने की ज़रूरत है कि सॉफ्ट स्किल्स हैं क्या। सो बेसिकली इसको सॉफ्ट स्किल भी कहा जाता है और इसको लाइफ स्किल्स भी बोला जाता है। सो इट्स अ बिगर अम्ब्रेला कि जिस छतरी के नीचे छोटे छोटे कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं कि जिनको अगर जिन पे तवज्जो दी जाए और उनमें महारत हासिल की जाए, तो इसीलिए ये लाइफ स्किल्स कहलाते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं। चाहे आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे से वाबस्ता हैं, चाहे आप ज़िंदगी के किसी भी किरदार को निभा रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप इंडस्ट्री प्रोफेशनल हैं, चाहे आप कोई इंडस्ट्री में कोई इंजीनियर हैं, चाहे बैंकर हैं, चाहे आप कोई टीचर हैं, आपको इन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए। और इनमें कुछ गिनी-चुनी स्किल्स हैं, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल सर-ए-फ़हरिस्त है। इसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग है, इसके अलावा एंगर मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स आ जाती हैं, आपकी टीम वर्क एंड लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती हैं, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाती है। ये वो सारे वो टॉपिक्स हैं, आपको मैंने नाम गिनवाए हैं। ये हर शोबे से वाबस्ता लोगों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, जो मसला दरपेश आता है वो ये कि हम लोग जब प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो ग्रेजुएट्स होते हैं, वो एक डिग्री हासिल करते हैं, 4 साल की मेहनत करते हैं, और उसके बाद उस पे पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, और उसके बाद वो टेक्निकली, चाहे वो सॉफ्टवेयर की फील्ड के हैं, चाहे वो बिजनेस ग्रेजुएट है, कोई भी है, वो अपने वो टेक्निकल स्किल में महारत हासिल कर लेते हैं। लेकिन चूंकि सॉफ्ट स्किल्स पे तवज्जो ही नहीं दी गई होती, लिहाजा वो उसमें दे लैग बिहाइंड, और उस वजह से उन्हें प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करने में ही दुश्वारी का सामना। एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल स्किल्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी सॉफ्ट स्किल्स हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर ये तस्वुर करता है कि ठीक है जी, आप फाइनेंस के शोबे में महारत हासिल करके आए हैं, डिग्री लेके आए हैं, लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस आपको बात करना आनी चाहिए। अगर आपको बात करने का फन नहीं आता, बात करने का ढंग नहीं आता, तो आप जितने भी अच्छे फाइनेंस और अकाउंट्स के माहिर हों, लेकिन आप अपनी जो गुफ्तगू है, डे टू डे गुफ्तगू है, उसमें आप जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसी तरह मुख्तलिफ ये बाकी भी स्किल्स हैं, और उन पे तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत होती है। बहैसियत टी सोल्स ऑर्गेनाइजेशन हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग ये गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके, क्योंकि हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर से भी ताल्लुक है, हमारा एकेडमिया से भी ताल्लुक है। तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स हैं और जो एकेडमिया की शॉर्टकमिंग्स हैं, उन दोनों से वाकफियत रखने की हवाले से, की वजह से हम लोग जो गैप फिल करने की अपनी सी कोशिश में मसरूफ हैं। उसमें मेरा साथ दे रही हैं ज़रियाब महमूद, और हम दोनों मिलके जो है ये सिलसिले को आगे चला रहे हैं। That's such a nice thing and I really agree with you. सॉफ्ट स्किल्स उतनी ही इम्पोर्टेंट है जी जितनी हार्ड स्किल्स हैं। आपकी हार्ड स्किल्स को सॉर्ट ऑफ तरबियत की जरूरत होती है और वो तरबियत आपकी सॉफ्ट स्किल्स करती हैं।
आपकी टीम वर्क की स्किल्स हो गई, आपकी कम्युनिकेशन हो गई, आपकी लिसनिंग स्किल्स हो गई, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गई। अली साहब, मुझे आपसे एक और चीज पूछनी थी, वो ये जी पूछनी थी कि स्कूल्स में किस तरीके से लाया जा सकता है स्कूल्स में, क्योंकि हमें पता है कि कराची के हो गए, पाकिस्तान के स्कूल्स हो गए, यहाँ पे तो सिवाय मैथ्स के इंग्लिश के कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, जबकि हमें जरूरत है जी सॉफ्ट स्किल्स। तो कैसे लाया जी जा बिल्कुल। सकता है? अच्छा, इसमें देखें, एक चीज होती है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, वो बिल्कुल जरूरी होता है, लेकिन सिलसिला कुछ इस तरह है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के साथ साथ मिसाल के तौर पे ये जो ट्रेनिंग की जहां पे बात आती है, तो ये ग्रास रूट लेवल से रिक्वायर्ड होती है। आपकी जो स्किल सेट है इसको एनहांस करने के लिए, मिसाल के तौर पे ऐसा तो नहीं है ना कि मैट्रिक में जाके बच्चे को पाकिस्तान स्टडीज या इस्लामिक स्टडीज पढ़ाई जाती है, उसको क्लास 1 से ही ये पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या फर्क क्या होता है, कंटेंट में फर्क आ रहा होता है, उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में चूंकि फर्क होता है, तो इसीलिए लिहाजा ये जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं इसको भी दर्जा ब दर्जा इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। जो छोटे लेवल पे जो क्लासेस हैं, जो बच्चे हैं ग्रास रूट लेवल पे, प्राइमरी क्लास है या सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन आ जाती है, तो उसमें कंटेंट फर्क हो जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हैविंग सेड दैट, सिलसिला क्या है कि इस पे चूंकि शुरू से ही तवज्जो नहीं दी गई है, तो हमारे पास एक पूरी लॉट ऐसी मौजूद है जो कि शुरू की क्लासेस जो है वो अटेंड कराई है, वो एक लेवल पे आके पहुंच गई है, लेकिन उनको सॉफ्ट स्किल पे तवज्जो नहीं दी गई। उनके लिए ये जरूरत है कि उन्हें फौरी तौर पे इमरजेंसी डोज दी जाए, ताकि ये है कि वो कवर अप कर सकें। और जो नए आने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये लाया अमल तैयार किया जाए। तो ये जो लाया अमल तैयार करने वाली बात है, ये तो है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, जिसके लिए पॉलिसी मेकर्स का काम है, और हम जैसे थर्ड पार्टीज जो हैं, हम लोग पॉलिसी मेकर्स को पॉलिसी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं, और उस पे उन लोगों ने क्या करना होता है कि वो उस पे अमल कर सकते हैं। पॉलिसी बनाना हमारा काम नहीं है, हम लोग स्टेक होल्डर्स हैं, हम लोग सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, तो हम लोग क्या है, हम लोग सजेशंस दे सकते हैं, ठीक है। अब जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो तो पॉलिसी के हवाले से पॉलिसी एंड पे पॉलिसी मेकर्स ने देना है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एज ए थर्ड पार्टी, जो जिसे कहते हैं ना वो फौरी डोज, इमरजेंसी डोज, वो इमरजेंसी डोज के दौर पे हम लोग अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है या करिकुलम है उसको रिवाइव करना या उसको रेवोल्यूशनाइज करना, वो तो हम नहीं कर सकते हैं, वो तो एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम है। तो वो जब होगा तब की बात देखी जाएगी। फिलहाल हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपनी थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि जी कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाती है, उसमें चाहे टीचर्स को वो कंसल्टेंसी से फायदा हो सके, वेल एंड गुड, बच्चों के लिए कोई गेस्ट लेक्चर्स अरेंज किए जा सकें, दैट इज इक्वली इफेक्टिव। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस लेवल पे आप बात कर रहे हैं, यानी कि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव यही है कि जो टीचर्स हैं, टीचर्स को इन चीजों की ट्रेनिंग जो है वो इन ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करवाए जाएं, ताकि दे कुड गेट देमसेल्व्स वेल इक्विप्ड, और वो ट्रांसमिट कर सकें बच्चों में ये तमाम जो खसूसियात हैं या तमाम स्किल्स हैं। तो द स्टेप अकॉर्डिंग टू अस इज कि आपको मैं ये स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रहा। अगर स्कूल लेवल की बात है तो टीचर्स नीड टू बी नीड टू बी फैसिलिटेटेड इन दिस रिगार्ड बाय थर्ड पार्टीज लाइक अस, ताकि हम उनको इनकलकेट कर सके वो। और इसमें एक चीज मैं वाजे करना चाहूंगा कि व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग या टीचर ट्रेनिंग की बात की जाती है, तो इससे हमें बैकफुट पे जाने की कतई तौर पे जरूरत नहीं होती कि जी मैं तो टीचर हूं तो मुझे कौन सिखाएगा या ये नौजवान लोग मुझे सिखाएंगे। इट्स नॉट अबाउट, ट्रेनिंग डज नॉट मीन कि आपको कुछ नहीं आता और आपको सिखाया जा रहा है। ट्रेनिंग इज जस्ट अपग्रेडिंग। मिसाल के तौर पे आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल के सॉफ्टवेयर जो हैं वो साथ के साथ अपडेट रिक्वायर्ड होती है उनकी। तो जब अपडेट किया जाता है किसी सॉफ्टवेयर को, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो सॉफ्टवेयर खराब है या वो सॉफ्टवेयर जो है वो नाकारा है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसको अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट जो है वो ये होती है। सो ट्रेनिंग इज लाइक एन अपग्रेडेशन। तो वो टीचर्स को जो है इन स्किल्स पे सेशंस जो है वो अटेंड करवाए जाएं, ताकि वो इक्वली उसी तरह अच्छे तरीके से बच्चों में वो चीजें ट्रांसमिट कर सकें। तो बिकॉज यू आर अ पब्लिक स्पीकर और आप टीसॉल से वाबस्ता भी हैं, प्लस आप लोग एकेडमिया को भी देख रहे होते हैं, आई वांट टू आस्क वन थिंग कि सो सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से पूरे स्कूल्स का, कॉलेजेस का क्या हाल है? अच्छा, सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से यकीन माने कोई हाल नहीं है, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स आर ट्रीटिंग ऑन अ बैकफुट। पब्लिक स्कूल्स की बात कर रही हूँ, पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात कर रही हूँ। प्राइवेट में अगर आ जाए ना, प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंशिएशन ही यहाँ पर आ रहा है।
प्राइवेट स्कूल्स अगर आप देखें बहुत हाई फीस डिमांड करते हैं, व्हाई? बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग दैट एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं बच्चों को कि बोलो, पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करो। छोटी उम्र से आप पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप यूनिवर्सिटी तक जाने तक आप इतने ट्रेंड हो चुके होंगे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वाला एक बेसिक सा सवाल अंग्रेजी में बोला नहीं जाता बच्चों से, और जब वो अंग्रेजी में बोला नहीं जाता वहीं पर आपका इंटरव्यू के सामने आपका इंप्रेशन खत्म हो जाता है। तो पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बहुत बड़ा जो फैक्टर है ना मिसिंग है हमारे पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। So that is because of I don't know, lack of policies, lack of systems, या फिर शायद इस तरफ ध्यान अभी तक गया नहीं है गवर्नमेंट का। Maybe in future next 10 to 15 years हो सकता है, but honestly speaking it's not there in the system अभी। तो इसको अगर आपने जैसे बताया कि पब्लिक का क्या हाल है, प्राइवेट का क्या हाल है, इसको किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है स्कूल में? मतलब पहले हमें टीचर्स की ट्रेनिंग करनी होगी या एडमिन की करनी होगी या स्कूल स्टूडेंट्स की करनी होगी या तीनों की साथ में करनी होगी? बेसिकली आपने जो बात की है ना कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, किससे पहले स्टार्ट करना चाहिए, तो एक प्रोसेस जब एक सिस्टम डेवलप होता है ना तो स्टेप बाय स्टेप उस पर चला जाता है। सो द फर्स्ट स्टेप इज एक्चुअली चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द पीपल हु आर मैनेजिंग इट। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाएंगे कि इट्स ओके अगर आपका एक सब्जेक्ट का 2 लेक्चर्स कम हो जाए और उसमें पब्लिक स्पीकिंग को हम एंटर करा दें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि इसमें अच्छाई है। एट द एंड ऑफ द डे आपके रिजल्ट्स आपको बेहतर मिलेंगे। तो मैनेजमेंट फर्स्ट स्टेप, वो कन्विंस हो गए तो वो अपनी टीचर्स को ट्रेन करना स्टार्ट करेंगे। दैट इज द सेकेंड स्टेप। टीचर्स ट्रेंड होंगे तो ऑटोमेटिकली जब वो ट्रेन टीचर बच्चों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करेंगे तो वो एक अपडेटेड वर्जन, जैसे अभी अली बात कर रहे थे ना अपग्रेडेशन की बात होती है, तो वो एक अपडेटेड वर्जन ऑफ करिकुलम, सेम करिकुलम लेकिन स्किल्ड पीपल आर टेलिंग देम। मैं ये नहीं कह रही कि अभी के वाले टीचर्स हमारे स्किल्ड नहीं है, दे आर स्किल्ड इनफ बट दे डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज दोज स्किल्स। तो वहां पर जब उनके पास ट्रेनिंग आ जाएगी कि हाउ टू यूटिलाइज दैट, तो वो वाली ट्रेनिंग यूटिलाइज करके वो बच्चों को बेहतर तरीके से वही वाला करिकुलम और अच्छे से सिखा सकते हैं, और वहां पर बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। वहीं पर बच्चे अच्छा बोलना भी शुरू हो जाएंगे और पार्टिसिपेटिव भी हो जाएंगे, विच इज लाइक अ वेरी कॉमन थिंग और अंडरस्टैंडेबल है ना, बड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। That's great. इसका करिकुलम क्या बनना चाहिए? जैसे आपने पब्लिक स्पीकिंग की बात की, तो अगर पब्लिक स्पीकिंग अगर हम तीसरी जमात के बच्चों को पढ़ाते हैं, पांचवी जमात के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसका क्या करिकुलम बनना चाहिए? जैसे हमारे पास मैथ्स का करिकुलम होता है, इंग्लिश का होता है, तो इसका करिकुलम किस तरीके से होना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहली चीज आप अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे भी आ जाते हैं ना, तो पब्लिक स्पीकिंग का स्टार्ट कहाँ से होता है? अपने बारे में कुछ बताएं, जनरली आपके आसपास क्या हो रहा है उसके ऊपर बात करें। हमारा थॉट प्रोसेस जब चलना शुरू होता है ना, एक थॉट प्रोसेस जिसको बोलते हैं, व्हेन इट इज सेट फॉर अ राइट पाथ, आपका वो प्रोसेस प्रॉपरली सही होना शुरू हो जाएगा। आपको लफ्ज खुद ब खुद आने शुरू हो जाएंगे, आपके पास कंटेंट बनना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ मदर ऑफ 3.5 year old किड। मैं उससे जिस तरह से बात करती हूँ वो वही चीज पिक करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उससे स्टार्ट में बात करना स्टार्ट किया, उर्दू हमारी नेटिव लैंग्वेज है, वो तो ऑटोमेटिकली वो आसपास से पिक कर ही रहा है। दूसरी चीज जो मैंने उसको सिखाई है वो है इंग्लिश, जो कि आजकल बड़ी रिक्वायर्ड है हमारे प्रोफेशनल वर्ल्ड में। सो द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड हिम इज टू हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश नो मैटर व्हाट। स्टार्ट अपने आप अपने एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, starting with that. So I think very basic is to talk about yourself, very basic is to talk about whatever is happening around you and don't snub them. गलत बोल रहे हैं, let them speak. ये सबसे बेसिक चीज होती है। According to me, that is something that how we can start. Rest maybe Ali can add better in that. जी वली, आप इस पे क्या ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो आप जब जिस तरह करिकुलम की बात करें ना, दूसरी बात ये कि चूंकि आप इस वक्त जो आपका सवाल है वो इन कनेक्शन विद द किड्स है, बेसिकली स्कूल लेवल की आपने जो है वो बात स्टार्ट की है। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी लेवल
स्कूल लेवल से फिर हम प्रोसीड करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो व्हेन इट कम्स टू स्कूल लेवल, तो स्कूल लेवल का बच्चा जो है, जो यानी कि इस वक्त हम जिस टारगेट ऑडियंस की बात कर रहे हैं ना, ये वो बच्चे हैं जिनको आप दिखाएंगे जो, वो ज्यादा जल्दी पिक करेंगे। आप कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल में आप जितना मर्जी उनको पढ़ाते रहें कि बात पोलाइटली करनी है, लेकिन जब तक वो टीचर खुद पोलाइटली उनसे बात कम्युनिकेट नहीं करेगी या करेगा क्लास में, तब तक वो उनको ये समझ नहीं आएगी कि पोलाइटली कम्युनिकेट किस तरह किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये प्रैक्टिकल, दिस नीड्स अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। हैं सारी सॉफ्ट स्किल्स, लेकिन all of these soft skills need a practical implementation and connotation towards them. अब एंगर मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, आप बच्चे को बता रहे हैं कि जी आपने कूल एंड काम बिहेवियर रखना है, ठीक है, लेकिन जरा सा शोर हो क्लास में और टीचर जो है वो पैनिक कर जाए, तो बच्चे ने क्या सीखना है? बच्चा खाक सीखेगा कि उसको एंगर को कैसे मैनेज करना है आपने। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज व्हाई आई टोल्ड, आई सेड कि अगर आप स्कूल के बच्चों से के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो पहले उन टीचर्स को इस पर वो कंडक्ट करवानी होगी, ट्रेनिंग उनको देनी होगी, ताकि ये है कि वो उस अंदाज से बच्चों को इम्प्लीमेंट कर सकें ये चीजें। अब रही बात ये कि इसका कोर्स आउटलाइन कैसे बनाई जाए, या उसका जो करिकुलम है वो कैसे डेवलप किया जाए। तो देखें, ये सीधी सी बात है, इसको तो ये देखना पड़ेगा। इस अगेन फिर वही बात है कि जो करिकुलम डिवाइस करने वाली अथॉरिटीज हैं, उनको थोड़ी जो है वो इस पर सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और ये एनालाइज करना पड़ेगा कि ये किस लेवल के बच्चों के लिए। ये हमने बता दिया, हमने अपने इनपुट दे दिया कि communication skill is one of the skills that holds utmost important for each and every person. ठीक है, चाहे वो 5वीं क्लास का बच्चा है, चाहे वो मैट्रिक का बच्चा है, चाहे वो एफएससी का बच्चा है, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब उसके कम्युनिकेशन स्किल किस तरह उसके कोर्स में शामिल करनी है, जाहिर है जब आपने बाकी सब्जेक्ट्स की कोर्स आउटलाइंस बनाई हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल की अब आप अगर मसलन पाकिस्तान स्टडीज एक सब्जेक्ट है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान स्टडीज की आउटलाइन आप किससे बनवाते हैं? एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन थ्रो कर रहा हूँ। पाकिस्तान स्टडीज की आउटलाइन या फॉर दैट मैटर मैथमेटिक्स के कोर्स है, ये कोर्स की आउटलाइन कौन बनाता है? कोर्स की आउटलाइन बनाता है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। मैथमेटिक्स की कोर्स की आउटलाइन आप जो है वो इंग्लिश के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से नहीं बनवाएंगे। सिमिलर सेम गोज फॉर द पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तान स्टडीज की कोर्स आउटलाइन आप इस्लामिक स्टडीज के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से नहीं बनवाएंगे। सो अगर इन द फर्स्ट प्लेस हमने ये बावर कराना है उनको कि कम्युनिकेशन स्किल या प्रेजेंटेशन स्किल्स इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। जब इस चीज पे पहुंच जाते हैं, तो फिर आती है आपका सवाल कि उसकी कोर्स आउटलाइन कैसे बनेगी, उसको कोर्स में शामिल कैसे किया जाएगा। तो जनाब, उसको शामिल करने के लिए आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक कि जो भी बंदा बात कर सकता है या जिसको बोलना आता है उससे आप कम्युनिकेशन स्किल की आउटलाइन बनवा लें और कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़वा लें। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप ऐसे ही किसी राह चलते बंदे को जो है वो सब्जेक्ट नहीं दे देते हैं। जी, बिल्कुल। Can I add one thing, Ali? I totally agree with what you were saying about subject specialist, but at least for starting, obviously ये एक बहुत बड़ा excuse आ जाएगा उनके पास कि अच्छा अभी curriculum बनाएंगे, फिर system बनाएंगे, फिर add कराएंगे। Instead, whatever is happening already, for example English से related, for example social studies से related, start adding presentations. हम लिखने पर ध्यान देते हैं, लिख कर बताओ। Why don't we ask कि भाई ये आपका टॉपिक है, आपने इसके ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन बनाकर लानी है, and you have to present in front of a class. हम टीचर के डर से हम लोग पूरी किताब रट के चले जाते हैं, and we just vomit that on the paper जब एग्जाम्स हो रहे होते हैं। जो पढ़ा सब कुछ लिख दिया उसके ऊपर, सारा कुछ ना पता है क्या है क्या नहीं है। हमें वो इंफॉर्मेशन तो आ गई, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को कैसे पोर्ट्रे करना है। अली ही ये बात अक्सर जगहों पर इन्होंने कोट की है कि हम लोगों ने साइंसदान तो बना दिए, लेकिन अपना काम कैसे प्रेजेंट करे मीडिया के सामने या अपना कैसे प्रेजेंट करे लोगों के सामने, वो नहीं सिखा रहे हैं। वो आता है व्हेन दे आर इक्विप्ड विद पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। इस्लामियात का कोई टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल सोशल स्टडी का कोई टॉपिक है या साइंस का कोई टॉपिक है, व्हाई डोंट दे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ क्लास एंड टॉक अबाउट इट?
for like 5-10 minutes in a row, or maybe for 3 minutes in a row. 3 minutes भी नहीं बोला जाता बच्चों से. Instead of writing it on a paper, let them talk. जब लोगों को देखते हैं ना, ग्लोसोफोबिया is actually a term used for stage fear. जो ग्लोसोफोबिया है ना, ये निकलता ही इस तरह से है कि start practicing it in a smaller groups. तो बेस्ट तरीका ये है, अपना एग्जिस्टिंग करिकुलम पब्लिक स्पीकिंग के फॉर्मेट लेकर आना शुरू करें, बच्चों को मौका दें, बच्चों को बोलना बुलवाएं. माय किड इज टॉकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, ओनली बीइंग 3.5 years old right now. Why he is doing that? Because मैं उसको वो अपॉर्चुनिटी देती हूँ. If you want to talk me in English. If you want something, let me know what do you want. जितना मर्जी जैसा मर्जी गलत सलत बोलता है, एटलीस्ट उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा लोगों को फेस करने का. हम क्या करते हैं, हमारे टीचर्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम नॉट अगेंस्ट माय टीचर्स, बट आई एक्चुअली केम अक्रॉस मल्टीपल काइंड ऑफ टीचर. उसमें से एक काइंड ऑफ टीचर ये भी थी जो कहती थी अंग्रेजी बहुत आती है तुम्हें, मेरे सामने तुम अंग्रेजी करके इंप्रेशन झाड़ती हो. एंड दैट इज हाउ शी स्नब्ड मी. मैं शायद नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे और बच्चे हो जाते हैं. So I think existing curriculum के अंदर presenting और public speaking के elements निकालना, that is actually again a trained teacher can do it. Okay. एग्जैक्टली. अच्छा, ज़रियाब ने जो बात की है, जी ज़रियाब ने जो बात की है, पहली बात तो ये कि ज़रियाब, यू आर नॉट अगेंस्ट योर टीचर्स, बट द पीपल हु नो यू, दे माइट बी नाउ अगेंस्ट योर टीचर्स. उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या है. खैर, दैट वाज ऑन लाइटर नोट. अभी ज़रियाब ने जैसे कहा कि क्लास में अब पाकिस्तान स्टडीज़ का या किसी भी और टॉपिक सब्जेक्ट का टॉपिक है, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर दैट मॉडल के बच्चे से प्रेजेंट कराया जाए. अच्छा, अब आप ये देखें कि इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक के को हवा में बात की जा रही है कि अच्छा जी इस तरह करा लें. आप जरा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. ट्राई टू ग्रास्प द बेसिक आइडिया कि इससे कितने एंड्स पे आपको सहूलत मिल रही है और आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं. मिसाल के तौर पे एक सब्जेक्ट, इसी जो अभी एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं उसी पर बात कर लेते हैं. हमने फौरी तौर पे हमें सोल्यूशन चाहिए इसका. ठीक है, मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म तो ये है कि जी वो पॉलिसी आएगी, करिकुलम डिवाइस किया जाएगा, उसका अप्रूवल होगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. ये बड़ा लंबा प्रोसेस है. अभी जो बच्चा है उसको हमें तैयार करना है. आप ये देखें कि सपोज ये जो अभी मॉडल ज़रियाब ने कहा, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं. पाकिस्तान स्टडीज का सब्जेक्ट है, उसका एक टॉपिक है और बच्चा उस पे उन टॉपिक्स को प्रेजेंट करता है क्लास के सामने. सो ही इज एक्चुअली बीइंग ट्रेन्ड फॉर पाकिस्तान स्टडीज, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, प्रेशर हैंडलिंग, स्टेज फ्राइट, फेसिंग द ऑडियंस. ये एट ए टाइम वो 6 चीजों को की प्रैक्टिस हो रही है उस बच्चे की. सो ट्राई टू डू स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क. हार्ड वर्क अच्छी चीज है, लेकिन हार्ड वर्क से ज्यादा अहमियत या हार्ड वर्क से ज्यादा जिसे कहते हैं कदरो मंजिलत, वो स्मार्ट वर्क की है. स्मार्टफोन्स आपने ले लिए हैं तो स्मार्ट वर्क की तरफ भी जाए ना. तो एट ए टाइम जो है वो 5 से 6 चीजों पे, एंगल्स पे अगर किसी बच्चे की तरबियत कर सकते हैं तो इससे बेहतर क्या चीज हो सकती है. बिल्कुल सही बात की. और अगर हम इस तरीके की चीज अपनाएंगे तो वही फिनलैंड वाला मॉडल हो जाएगा जो सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है स्कूल्स में. एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है. सो कमिंग टुवर्ड्स द एंड, आई वांट टू से कि क्योंकि शो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हमारे स्कूल्स वाले भी शायद देख रहे होंगे, कॉर्पोरेट भी देख रहे होंगे, व्हाट यू वांट टू से टू देम अबाउट सॉफ्ट स्किल्स इन TESOLs. जी ज़रियाब बताएं आप. ओके, आगाज में मैंने से स्टार्ट किया था, तो अब इख्तिताम आपकी तरफ से हो. बहुत शुक्रिया, एंड आई अप्रिशिएट दैट. इक्वालिटी पे चल रहे हैं. खैर, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत लंबी चौड़ी कोई बात नहीं करूंगी. जस्ट स्टार्ट. सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, व्हाटएवर स्किल्स यू वांट टू लर्न, जस्ट स्टार्ट. स्टार्टिंग जो पहला स्टेप होता है ना, दैट इज द टफेस्ट स्टेप. फेलियर के डर से, अप्रिसिएशन ना मिलने के डर से, लोग मजाक उड़ाएंगे इस डर से, वी जस्ट डोंट स्टार्ट. So first thing, just start and let the world teach you. ये मैंने अपने एक mentor से सीखा है. Honestly, I want to name them because he is the one who made me something I am today. So Benji Williams was my mentor and he is my mentor. I learned a lot many things और उन्होंने मुझे कहा कि just start and let the world teach you.
टाइम के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। इंतजार ना करें कि कोई ऐसा टाइम आए, मंडे आएगा तो मैं नया काम शुरू करूंगा। अभी सैटरडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, व्हाटएवर डे इज, जस्ट स्टार्ट एंड लेट इट टीच यू समथिंग न्यू। अली आप? जी जी बिल्कुल। सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से हमारी आज की गुफ्तगू थी और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो प्रोजेक्शन और प्रमोशन दी है। और व्हेन इट कम्स टू गिविंग द मैसेज, honestly speaking, I do not consider myself at this place, at this position के कोई मैसेज दिया जा सके, लेकिन जिसे कहते हैं अपना हिस्सा डालने वाली बात होती है। और उसमें चाहे वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारे जो ग्रेजुएटेड लॉट या फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनकी बात की जाए, सबसे बस एक ही चीज हमारी रिक्वेस्ट है कि जो टेक्निकल स्किल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप मतलब हम जो इतना जोर दे रहे हैं ना सॉफ्ट स्किल्स पे, वो सॉफ्ट स्किल्स पे जोर इसलिए दे रहे हैं कि अगर आप ये चीजें एक्वायर नहीं करते, इन चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो फिर आपका शिकवा करना नहीं बनता कि जी हम प्रोफेशनल करियर तो हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा, या हम प्रोफेशनल करियर में एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं, हमारी डिग्री की वैल्यू नहीं है। आपकी डिग्री चाहे जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से हो, लेकिन वो डिग्री आपको टेक्निकली साउंड कर रही है। आप परफॉर्म क्या कर रहे हैं जाके, वो आपकी डिग्री ने परफॉर्म नहीं करना, आपकी मार्कशीट ने परफॉर्म नहीं करना, आपके सीजीपीए ने परफॉर्म नहीं करना जाके। आपका सीजीपीए आपको एक अच्छी जगह तक ले जरूर जाएगा, लेकिन उस करियर में एक्सेल करने के लिए जब तक आपके पास वो स्किल सेट मौजूद नहीं होगा, आप सिर्फ सीजीपीए के बल पे जो है वो करियर स्टार्ट तो कर लेंगे, लेकिन करियर में एक्सेल नहीं कर सकेंगे। If you want to excel in your career, so you ought to acquire the soft skills. Thank you so much for such a nice opinion of both of you. And we are glad कि आप दोनों शो पे आए, अपने ओपिनियंस बताए और सॉफ्ट स्किल्स के बारे की अहमियत के बारे में बताया। तो नाज़रीन, Thank you very much for inviting us. Yeah, thank you. Welcome so much. Thank you. तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाजत और मेरे गेस्ट को भी इजाजत दीजिए। स्टे